wish you all. And जैसा कि सर ने बताया कि like you know सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो होता है कैंसर का वो काफी बड़ा होता है. लाइक यू नो कैंसर इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज एंड बहुत सारी चीजें, क्योंकि नोबडी एक्सपेक्ट्स कि उसको या उसकी फैमिली में कैंसर होगा, एंड सो इट कम्स एज अ सरप्राइज. अभी सरप्राइज है, सोसाइटी में रहते हैं, इकोसिस्टम है, तो बहुत सारी चीजें जो है उसको इम्पैक्ट करती हैं. लाइक जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो हमको लगता है कि कैंसर जो है बहुत महंगी बीमारी है. कैंसर किसी के घर में हो जाता है तो लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती, उनको जॉब नहीं मिलती, बिकॉज उनका स्टडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उनकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो ऐसे में करें क्या? सो आइडिया इज टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर एंड काइंड ऑफ मेक एन इकोसिस्टम जहां पे हम हॉलिस्टिकली कैंसर पेशेंट्स की लाइफ को और उनके केयर गिवर्स की लाइफ को, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, उसको इम्पैक्ट कर सकें. And I would like to start with thanks giving to my mentors, Dr. Kumar Prabhash and Dr. Vijay Patil. And they have been immense support to me and my team, and they have been mentoring us for many years now. And वो बोलते ना कि when the student is ready, guru or the teacher appears. The same happened with me as well. And when I thought of giving this a chance, or like you know working on this platform or this ecosystem while I was building it, led by a personal tragedy, I found that there were a lot of things which were not available in our, or probably they were not aligned to the ऐसा नहीं कि resources available नहीं थे, but they were not aligned. उसका एक बड़ा रीजन ये था कि हमें पता ही नहीं होता है कई बार कि करना क्या है. एंड मेनी ऑफ द टाइम्स लाइक टाटा, एम्स या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इकोसिस्टम्स हैं, लेकिन बहुत सारा पॉपुलेशन, they are just few percentage of that cancer ecosystem over there. बाकी का क्या? So we studied almost 700 cancer patients and caregivers, and we concluded, or we came to know that okay, this is a journey. Like everything in life is a journey, and it starts with confusion, like करना क्या है भाई. जैसे आप बताते हैं कि भाई आपको कैंसर है, वो सारा सर्च जो है उनका गूगल हो या फैमिली में हो, सब वहां से शुरू होता है, एंड एवरीबडी इज कंफ्यूज, बिकॉज किसी को पता नहीं होता कि इसको डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है. जहां जाते हैं वहां चार तरह के लोग ज्ञान देते हैं कि भाई यहाँ चले जाना, ये वाली पुड़िया खा लेना, वो बाबा के पास चले जाना, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, बहुत सारी चीजें हैं. Then comes the victim mentality. There comes a very big psychosocial impact. Why me? मेरे बुरे कर्मों का लोग सोसाइटी में बताते हैं कि भाई खराब कर्म रहे होंगे तो इसके लिए आपको कैंसर हुआ, काइंड ऑफ थिंग. But then as they move on, they feel nervous, and that is the time when they are in the hands of oncologists, and they then guide them, and then they understand कि भाई अब अच्छा ये होने वाला है. फिर जाके कहीं होप जगती है. उसके बाद फिर जैसे ट्रीटमेंट चालू होता है, कई बार डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 1 साल भी चलता है, 2 साल भी चलता है, टिल द डिसीज प्रोग्रेशन भी चलता है. दे गेट इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड ऑल्सो, बट आफ्टर दैट दे या तो वो पैलिएट कर जाते हैं, और दे सकम, और दे सर्वाइव. So in that case, not everybody, but many of them, they feel positive and they think of giving back to the society. And we also mapped these are the questions that they come in their journey, and based on their mental status or the social status, there are multiple interventions that they are needed, like right from the disease awareness, because देखिए इतना बड़ा बर्डन है, हम सुबह से उसके बारे में बात कर रहे हैं. किसी के पास, स्पेशली डॉक्टर्स के पास, तो इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें. तो एक्सप्लेन अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई कंटेंट जनरेट किया जाए, या उस तरह से फैसिलिटीज बनाई जाए जहां पे हम लोगों को सेल्फ एजुकेट कर सकें. डिसीज अवेयरनेस है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, डे केयर सेंटर्स हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, काउंसलिंग है, लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक होल प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, मैट्रिमोनी सपोर्ट, विग्स, प्रोस्थेसिस एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द जॉब प्लेसमेंट, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है और हम उसको शायद प्राथमिकता भी नहीं देते हैं कई बार. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ सपोर्ट ग्रुप, जिसके हम आज बात कर रहे हैं कि रोल जो है, करेगा क्या, करना क्या है, क्या इम्पैक्ट होता है उसका, क्यों होता है. सो देयर आर 5 बिग प्रॉब्लम्स दैट वी हैव चार्टेड आउट कि ये प्रॉब्लम होती है. सबसे पहला प्रॉब्लम होता है पेशेंट का नेविगेशन, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्यों बात करनी है. देन कम्स इमोशनल बर्डन, इसके बारे में लोग बात भी नहीं करते हैं, घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर. देन कम्स फंक्शनल, बिकॉज भाई बीमारी है, कैंसर है, इम्पैक्ट तो करता ही है शरीर को भी और मन को भी. Then there is social problem, then of course financial problem तो है ही. So we have been doing a lot of work. We are also working with big corporates like Milap.org, Niti Aayog के साथ में we are trying to collaborate and build this ecosystem even better and bigger. One such platform is Bladder Cancer India, since we are talking about bladder cancer today. So Bladder Cancer India is one kind of platform which we have created to support people with bladder cancer, because इसके बारे में again हम लोग सब जानते हैं कि
ब्लैडर कैंसर के बारे में पर से बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। इनफैक्ट लंग कैंसर के बारे में भी पहले नहीं होती थी, थैंक्स टू दी एमिनेंट प्रोफेशनल्स जिन्होंने सर्वाइवल एंड टेक्नोलॉजीज की वजह से सर्वाइवल बढ़ा, उसके बारे में बात होना शुरू हुई। So this platform is run by patients or caregivers only. I mean, like we are there only to help, guide, and support. This is run by people who are affected with cancer because they know the empathy, they have those understanding. So last year, 7th June, it was this kick started in TMH Mumbai, inaugurated by Dr. Kumar and Dr. Banavli, and that's when we started working on this thing. And so far we have been able to do whatever bit in terms of content generation, in terms of awareness. Dr. Avinash is also here. I think you were also interviewed in when you came for masterclass and year-end review. Going forward, I'm just keeping it very crisp so that I don't come in between you and lunch. So the methodology for higher impact, काम क्या करना है, कैसे करना है. So one very important factor that I discussed is awareness. So awareness create करनी है through various modes and operations. We have to appeal like influencer. इसमें सबसे बड़ा influencer होता है जैसे urologist है, uro-oncologist है, medical oncologist है. You guys, everybody sitting in this room, you all are influencers. You need to सकता है. So we need lot of collaboration. And then we need to act on that with various initiatives, and we make sure that we create enough advocates जो जाके बाहर लाइक जैसे सर्वाइवर्स हैं. आज कोई भी इंस्टीट्यूट है लाइक TMH मुजफ्फरपुर, कब सक्सीड होगा ये जब यहाँ से 1000-2000 पेशेंट जाके बोलेंगे भाई बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है या कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहाँ आओ, यहाँ सारा काम होता है. यहाँ पे भी वही डॉक्टर्स हैं, वहीं के ट्रेन डॉक्टर्स हैं, काबिल लोग हैं, यहाँ का खुद का इकोसिस्टम इतना बड़ा है, आपको कहीं जाने की जरूरत.